स्थान है वो लंगर हाल की इमारत बनी है का भाई नरेंद्र सिंह जी को जिस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ की है वो रंग कर रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਾਰੇ
गुरु साहब ने किरपा की अज भी इत्थे वसा तेरा
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸਭ ਹੋਏ, ਏਕ ਦਰ ਕਾ ਹੋਏ ਨਾ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਹੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਪਾਸ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਚੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਚ ਮਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾ ਗੜ ਚੇਕਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ यही गुरु नानक महाराज की धरती वडियाई है। इसे सब नूं बराबर समझिया जाता है। तो दरबारे तक जाके पहुंच की, सरकारे दरबारे जाके उन्होंने शिकायत की कि गद्दी के मालिक बनना सी मैं, पर देश की गद्दी मेरे छोटे भरा को। पर जब इतनी विरोधता की, सरकारे दरबारे तक खबर चली गई विजय चढ़ती आ रहा है परमात्मा होवे तो राखी करेगा की भी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की जो सगे भरा की विरोधता की प्यारे विरोधता तो बाद कहीं लिखा कि जी संगत संबंध लैके आती है उन्होंने भी अपने वाल को घेर घेर के लगते हैं, क्योंकि गुरु रामदास महाराज जी के वेले ड्यूटी सी प्रिथवी चंद जी की कि जिन्नी संगत दसवंध लैके आती है सारा दसवंध प्रिथवी चंद जी संभालते हैं। संगत के रहन का प्रबंध प्रिथवी चंद जी ने करना, संगत की रहائश का प्रबंध वो प्रिथवी चंद जी ने करना। इस करके सारी संगत की बात हो है कि गुरु रामदास महाराज के मेले वो दसवंध की भेंट संभालते थे कि प्यारे जो प्रिथवी चंद जी ने इतना करनी ये अपने तो मैं बेनती करा कि संगत एक छोटा बच्चा है 1.5 ਤੋਂ 2 साल का, उन्हें लाल रंग के कपड़े पाए थे, वो अपने परिवार को विछड़ गया कि थले दफ्तर के संपर्क करके बच्चे को मिलने का यत्न करो। 1.5-2 साल की उम्र है, बच्चा रोंदा बहुत ज्यादा, जितने भी उन्हें माता पिता रोते हो। मैं बेनती करा वीर जी ने एक बड़ी चंगी गल कही थी कि 2 साल का बच्चा घरदियां तो विछड़ किता गया भी 2 साल का बच्चा इदा तो है किसी के चलते दफ्तर के संपर्क करके बच्चे को प्राप्त करो कि बच्चा मासूम है, रो रहा है। कोई बार बार बेनती है 1.5 ਤੋਂ 2 साल का बच्चा लाल रंग के कपड़े से पाए तो बाकी संगत को भी बेनती तो अपने विचार से जी विचार थोड़े चर्चा कर रहे सा धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के नाल ईर्खा की दसवंध भेंट जिन्नी संगत लैके आती है प्रिथवी चंद जी उन्होंने वर्ग ला के अपने कोल चढ़ावा रखते हैं कि लंगर छकन गुरु अर्जन देव जी के दर के गुरु रामदास महाराज के लंगर में भेज देते गुरु भाई साहब भाई गुरदास जी अपने प्रचार दौरे तो बाद श्री अमृतसर साहब ने धरती से आए। गुरु अर्जन देव
महाराज जी के कोल विराजमान हुए, महाराज जी को नमस्कार की, पातशाह जी का हाल चाल पूछते हैं, पातशाह जी उन्होंने हाल चाल पूछते हैं कि कहते लोग लंगर का समा होया, बड़े ध्यान नाल बेनती सुनो। जब लंगर का समा हो गया कि गुरु अर्जन देव महाराज को संगत ने बेनती की सेवादारों ने कि महाराज जी कृपा करो लंगर को भोग लाओ, आप जी छको नाले संगत को छकाइए। कि भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु अर्जन देव महाराज वचन करते हैं, कहते भाई जी चलो लंगर छकीए। जब लंगर में गए एक पंडित गुरु अर्जन देव महाराज विराजमान हुए, सामने पंडित गुरु अर्जन देव पातशाह जी के भाई गुरदास जी विराजमान हुए। ये प्रशादे वरते खाते उनके प्रशादे भी मिठे, मिठे का होता है रात का, क्योंकि बेहा शब्द गुरु घर नहीं बोलिया जाता। अज भी तुम जाओ ना हरमंदर साहब, गुरु रामदास महाराज के लंगर में कई बार सवेर को मिठे प्रशादे वरतते हैं। जो ज्यादा पढ़िया लिखिया होवे वो सेवादार उन्होंने आगे कहना मिठा प्रशादा सब तीन चार बार सब पता ही नहीं मिठा कहते भाषा खंड वाले बना के दे मिठा प्रशादा रात के प्रशादे जो कई बार लंगर बनते उन्होंने मिठा प्रशादा कहा जाता है। जब मिठे प्रशादे वरते गुरु अर्जन देव महाराज जी अपने हथ में प्रशादा लिया, भाई गुरदास जी ने भी सारी संगत ने अचार वरत्या, नाले भाई गुरदास जी को प्रशादा छक रहे थे, नाले भाई गुरदास जी हैरान हो रहे थे कि गुरु नानक देव घर का लंगर तो है लंगर। माता गंगा जी को जाके बेनती की थी भाई गुरदास जी ने कि भैन जी लंगर के मिठे प्रशादे अचारदार प्रशादे के कारण की है। तो उस वेले वचन किया माता गंगा जी ने कहते वीर जी तो पता कि गुरु अर्जन देव महाराज जो कुर्ता गद्दे के विराजमान हुए इन्हों का सगा भरा कृति चंद ही लिखा करता है। जिन्नी संगत होने वाली है, जिन्नी संगत दसवंध भेंट में होने वाली है, वो सारी कृति चंद की वाकफ है, क्योंकि गुरु रामदास महाराज जी के वेले लंगर छकने इधर भेज दिता कि गुरु घर के प्रबंधक के माया नाली लड़े ने आपको सतनाम अज जे तुसीं इत्थे विराजमान हो 1.5 ਤੋਂ 2 करोड़ रुपया लग गया ते संगतां वास्ते संगत ने प्रबंध किया। 2 दिन सन गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च बेनतियां कर करके महापुरुषों ने पुकार को सुनिया, गुरु ने पूरा किया, हाल बन गया। जे हिसाब नाल हाल की उसारी हुई कि संगत के संयोग नाल ही है। जे संगत भेंट करेगी तां ते संगत लई सहूलत पैदा होएगी। तो जे गुरु घर का प्रबंध भी चलना तो गुरु की भेटा गुरु के संगत की भेटा नाल चलना। भाई गुरदास जी ने गुरुद्वारा पिपली साहब जाके आसन लाया। अज संगत श्री अमृतसर साहब जाती है, दर्शन दिदारे करते हो, उत्थे गुरुद्वारा पिपली साहब जी के कदे दर्शन करया करो। बहुत घट संगत है जी गुरुद्वारा पिपली साहब जाके नमस्कार कर
हिस्सा बन के हीरे की तरह चमक रहा है। गुरु प्यारे जिस वे इतिहास अपना सामने करते हैं, चाहे आप गुरुद्वारा सुधार लहर का इतिहास लै लेंगे, बंबर अकाली लहर लै लेंगे, सिख सभा लहर लै लेंगे, कल्लू कारण का इतिहास लै लेंगे, सिंह जी का गल है, चाहे करतार सिंह सराभा जी की गल है, चाहे शहीद उधम सिंह जी की गल है, इन्होंने सारे योद्धा वाले शहीदों के लागे दबाने अकाली लहर सिख सभा लहर बंबर अकाली लहर गुरुद्वारा साहब जी की आज़ादी पालते हुए गुरु साहब जी के दर्शन करिए। प्रबंधकों के वालों होने ही श्री राणा रंधावा जी साढ़े को अपने रंधावा नसंदा तो साढ़े आगू हैं, साढ़े राजनीतिक खेत्र के अगवाई करते हैं। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन के नाते करतारपुर साहब जी तो भी उन्होंने सेवा निभाई है। प्रबंधकों वालों जी आया धन्यवाद है, उन्होंने सन्मानित किया गया है। साढ़े श्री प्रदीप कुमार जी बल्ला तो सरपंच साहब जी आए, उन्होंने भी सन्मानित किया गया है। होर शख्सियत जड़ियाँ चाहे पत्रकारी के नाल संबंधित हैं, चाहे सारे मीडिया के नाल संबंधित हैं, उन्होंने भी श्रोभा दे के बख्शिशां की गई। गुरु घर दी मालिक कृपा करे, सारे जी आया धन्यवाद है। प्रबंध ने बड़ा वड्डा योगदान पाया है, बड़ी वड्डी गल की है कि बड़ा हाल जोड़ा है सुगत होया है। प्यार सारा नगर जोड़ा है जिन्होंने साढ़े सरपंच साहब जी सुरेंद्र कौर जी साढ़े मां जो मास्टर चरना राम जी के धर्म सुपत्नी हैं, जिन्हें मास्टर चरना राम जी का नाम आता है। मैं निजी तौर पर उन्होंने चरणों के सिर रखता हाँ, क्योंकि 10वीं तक की विद्या मैं हासिल इन्होंने कोलों की है। 2-4 की सीखा है। मैथमेटिक्स के मेरे टीचर सन, इन्होंने सानू पढ़ाई दे के स्टोक बनाया है कि आप नौकरियां कर सके हैं। जिन्होंने गल भाई सरपंच गुरबंदर सिंह जी करके गए हैं, इन्हों की दिती विद्या के अनुसार ही आप अगे बढ़े हैं। मास्टर चरना राम जी को मेरी वालों बहुत बड़ी अपनी सत्कार हमेशा चरणों के रखीदा है। उन्होंने समूची पंचायत के लिए सरदार सतनाम सिंह ध्यान, सरदार करण सिंह ध्यान, सरदार रविंदरपाल सिंह ध्यान, सरदार संतोख सिंह जी, बीबी जसवीर कौर जी भाईया, बीबी जसवीर कौर जी और बीबी कमलजीत कौर जी, इस समूची पंचायत के नाल पिंड के पतवंते सज्जन सरदार सुखदेव सिंह जी, सरदार महेंद्र सिंह जी, सरदार प्रदीप सिंह जी भाईया, सरदार सुरेंद्र सिंह जी लंबड़दार, श्री मदन लाल जी लंबड़दार, सरदार परमजीत सिंह जी, समूचे नाम जिन्हें मेरे को स्टेज पर पहुँच सके, उन्होंने मैं नाम लेते हुए इन्होंने चरणों की बेनती एक होर करता जावांगा कि जिस वे आप इन्ना सुंदर हाल बनाया है, जिस वे दीवान सजदा है, जिस वे आप जथे इधर के पासे लगाते हाँ, उस वेले वो जथे के दर्शन जोड़े हैं वो सारी संगत करे, संगत सारी वो जथा जोड़े है वो सारी संगत में दर्शन कर सके। जोड़े बैठ के कीर्तन करते हैं उन्होंने वास्ते मैं आस है कि क्योंकि 11 महीने
ये सारी सेवा मुकम्मल हो गई। आने वाले समय के आपां वो दीवान स्थान की स्टेज के दर्शन करांगे, जिहदे तो स्टेज तो बैठ के कीर्तनी जथे जिहड़े हैं वो सारी संगत के दर्शन कर सकन, क्योंकि जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिहड़ा जथा बैठ के कीर्तन करता है जिसमें सारी संगत के दर्शन करता है उसका अपना एक वक्रा आनंद बन जाता है। सतगुरु कृपा करे इस पासे आप आने वाले समय में इन्होंने प्रबंधकों के पासों आसां पूरियां होंदियां तकांगे, क्योंकि जिहड़ा भी बचन है गुरु महाराज के चरणन कर दिंदे हैं वो सतगुरु की कृपा करते हैं, सतगुरु जी पूरा कर देते हैं। टीका लोग ये काम सो हटका ये हरी मालक के चरणों के बेनतियां कर देनियां होंदियां हैं, सतगुरु जी ने कृपा करके पूरियां कर देनियां होंदियां हैं। हुण गुरु महाराज की पावन कृपा के नाल सतगुरु जी बख्शिशां के नाल गुरु महाराज जी बख्शिश हुई है कि हर तरफ खसम के ढाडी भाई सब भाई गुरप्रीत सिंह जी लांडरा का ढाडी जत्था जो है स्टेज पे आके हाजिर होया है। आपको पता है कि तरलोचन सिंह जी दस के गए हैं, बहुत होनहार वीरों का जत्था है, जुझारू जत्था है, दिमाग अपने बात गल कहते हैं। संगत के दर्शन करते हुए सतगुरु जी पाठ बाणी के जोड़े पावन वचन हैं, हम किस ढाडी कुरबान दे तेरा सेवदार, हम किस ढाडी बलिहार के गावे गुणा पार, हर तरफ खसम के ढाडी गुरु के गुण गाने वाले प्यार करने वाले ढाडी जत्थे जो है वो संगत के दर्शन दिलारे।
ਧੀਰ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ ਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਾਣ ਬੁੱਧਵਾਉਂਦਾ ਏ ਗਿੱਦੜ ਧੀਰ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਬਾਰਾ ਲਾਂਡਰਾ ਦੇ ਜੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਈਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਾਰਨਾਥ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵੱਡੇ ਜਾਈਆਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਾਰਨਾਥ ਜੀ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਾਰਨਾਥ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਾਰਨਾਥ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਾਰਨਾਥ ਜੀ ਕਾਰਨਾਥ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਓਂਕਾਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਓਂਕਾਰਨਾਥ ਜੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 35ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਜੋ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਓਂਕਾਰਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏਪੁਰ ਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਲੀਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 11-11.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਛਬੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਓਂਕਾਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਬਈਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਤਪ ਸਥਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਓਂਕਾਰਨਾਥ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 35ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਛਬੀਲਾਂ, ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਓਂਕਾਰਨਾਥ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਕਰੇ। 3-4 ਰੋਜ਼ ਤੋਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਡੇਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ
ਆਪਣਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੀਣੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਬਈਆਂ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਬਈਆਂ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੀਣੀ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੀਣੀ ਹੈ। ਰੀਣੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਲਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਲੰਗਰ, ਚਾਹ, ਪਕੌੜੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੀਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੀਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।